गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया शीप के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक वर्ड है शीप। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक वर्ड शीप को लेकर शुरुआत की और कैसे मैंने बच्चों के वोकेबलरी बिल्डिंग पे काम किया। अब वो किसके थ्रू किया? स्टोरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू किया, पिक्चर्स उनको शो किए। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे, नरेशन में मैंने अपनी मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल किया। कभी बेबीज़ वाली आवाज़ निकाली, कभी आवाज़ को थोड़ा सा ऊपर किया, कभी थोड़ा सा नीचे किया, जस्ट टू अराउज देयर इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने ये थोड़े बहुत चेंजेस किए। बट अगर आप देखेंगे क्लास नर्सरी में, तो मैं बोलती हूँ कि सिर्फ एक वर्ड है शीप, जो इनके एनवायरमेंटल साइंस में है, ईवीएस में ये है इनका, लर्निंग विद एनवायरमेंट। तो बट इस एक वर्ड शीप से हम अपने बच्चों को कितना ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं, ये आपने आई होप इस वीडियो से सीखा होगा। और यही हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ, जब भी हम अपने आसपास कोई चीज़ देखते हैं या हम अपने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो हमने सिर्फ वहीं तक ही नहीं सीमित रहना, वहीं तक हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को और अपनी नॉलेज को अपने बच्चों को इम्पार्ट करने में, अपने बच्चों को देने में हमने लिमिटेड एक्सेस नहीं उनको देना। हमने एक वाइड एक्सेस एंड वाइड, हमने एक सिनेरियो को ध्यान में रख के हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। जैसा कि मैं बात कर रही थी, मैंने अपना लेसन कैसे स्टार्ट किया, शीप, बट मैंने कैसे उनको उनके फेमिनिन जेंडर एंड मैस्कुलिन जेंडर एंड उनके बेबीज़ के नेम क्या हैं एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ द वुल इज़ कॉल्ड शेयरिंग। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने उस लेसन में इंक्लूड किया, क्योंकि जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारी इम्प्लीमेंट हुई है, तो उसमें यही बात की जा रही है, उसी चीज़ को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि हमने सिर्फ एक चीज़ से ही बच्चों का दायरा नहीं बनाना। हम कैसे कुछ, अगर हमें नॉलेज है, बेसिकली हमें नॉलेज इतना होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतना ज्ञान उनको दे सकें। तो आजकल तो बहुत कुछ है, गूगल बाबा हैं, आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, सब कुछ है, बट उसमें भी आपको ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखना है कि क्या वो नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक है, क्या वो सच में वो चीज़ है, वो ज्ञान सही है या गलत है। तो ये चीज़ का हमें ज्ञान पहले होना चाहिए। तो ऐसा ही हम अगर इस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे बच्चों पे कभी भी ऐसा होगा कि उनको ये पता ही नहीं होगा। क्योंकि क्लास नर्सरी में मैं सिर्फ उनको वोकेबलरी बढ़ा रही हूँ, और यूकेजी में जाके वो लोग सीखेंगे डायग्राफ, जैसे SH शीप या CH चेयर। तो ये सब चीज़ें होती हैं डायग्राफ। तो मैंने सिर्फ आज एक डायग्राफ भी इंट्रोड्यूस करा दी है, छोटे बेबीज भी आराम से इजीली कर सकते हैं। एंड ये ऑब्वियसली बड़ों के लिए तो है ही ये, बट थोड़ा इसमें हम बेबीज़ का टच देते हैं ताकि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो कैसे मैंने एक स्टोरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू उसको एक स्टोरी का रूप दिया, ताकि बच्चे को वो, अगर मैं सिंपल बोलती, बच्चे इसको हम शेयरिंग बोलते हैं, इसको हम ये बोलते हैं, या इसको मेल शीप को हम रैम बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब R लेटर इंट्रोड्यूस होगा बच्चों का, तो एक पिक्चर आएगी रैम, और वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो हम इनको पहले से ही जब ये सब चीज़ें बता के रखेंगे, तो हमारे बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में हम डे टू डे लाइफ में हम इन सब वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम अभी से इनकी वोकेबलरी बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, इनके शब्दकोश को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे, तो आने वाले समय में, आज उनको स्पेलिंग नहीं आएगी, ठीक है जी, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, बट जब वो बड़े होंगे, तो अगर उन्होंने ये चीज़ सुनी होगी, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ जी, उसको रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ जी, मैम ने ये बोला था या मामा ने घर पे मुझे ऐसे ही पढ़ाया था। तो आपके पास तो ज्ञान का भंडार है, क्योंकि आपके घर में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये मैं चेयर की अगर बात करूं, तो मैं इस चेयर से रिलेटेड अपने छोटे से बच्चों को कैसे कर सकती हूँ। ओके, इसे कौन बनाता है, ये चेयर है, तो सी से मत आप इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि सी का साउंड इज क, बट सी के साथ H जब मिलता है तो जो साउंड बनता है वो च होता है।
तो CH आप इकट्ठा बोलिए ना, आप क्यों UKG की वेट करते हैं कि जब UKG में बच्चा आएगा तभी मैं इनको ये कराऊंगी। अभी वो नहीं याद कर पाएंगे, बट सुना होगा, तो जैसे जैसे ये वर्ड्स आएंगे उनकी ज़िंदगी में तो वो इसको बहुत आराम से, जिसको हम कहते हैं सीमलेस ट्रांजिशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना किसी रुकावट के जब हम दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, एक लाइक मैं कहती हूँ कि जैसे नर्सरी से LKG में पहुंचते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड की बात कर रही हूँ, तो उनको मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसे ही जब वो LKG से UKG में या क्लास 1-2 में जाएंगे, वो तो भाई इतने ज़्यादा ज्ञानी होंगे, मुझे लगता है अपनी टीचर्स को सिखा रहे होंगे कि मैम ये तो ये था, या अपने पापा मम्मा को सिखा रहे होंगे। तो हमने ऐसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, एंड यही मेरा मोटिव है इस चैनल के लिए भी, कि मैं अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर पाऊँ कि आपने घर पे कैसे पढ़ाना है अपने बेबीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से, मैं जब एक बात करती हूँ तो मेरा भी सीमलेस ट्रांजिशन चलता रहता है, तो मैं एक बात से दूसरी जगह पे पहुंच जाती हूँ। तो जैसे मैं इस चेयर की बात कर रही थी, तो जब हम बच्चों को चेयर इंट्रोड्यूस करते हैं तो सिर्फ चेयर तक ही नहीं, बेटू दिस इज़ चेयर, दिस इज़ चेयर। इसमें आप देखिए, आप इसमें नाउन्स भी प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, दिस का हमने इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया, अगर आपको नॉलेज है ये सब अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। ये आप नर्सरी के बच्चों को नहीं बता सकते हैं, बट आप फुल सेंटेंस तो बोल ही सकते हैं, दिस इज़ अ चेयर, ठीक है। तो ये चेयर तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस इज़ अ चेयर, ठीक है जी। आ गया तो मैंने आर्टिकल्स की बात की, एक चीज़ है, और चेयर एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको वॉवल साउंड नहीं है तो हम ही लगाएंगे इसमें, चेयर। तो अब इस चेयर के से रिलेटेड आप क्या बात कर सकते हैं, ओके बेटू ये किस चीज़ से बनता है, वुड, वुड लकड़ी से बनता है, और लकड़ी हम कहाँ से लेते हैं, जंगल में भी लेते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पेड़ तो उगाना पड़ेगा ना। पेड़ कैसे होगा, पहले हम सीड भी डाल सकते हैं, हम सैपलिंग्स भी ले सकते हैं, पौधा भी ले सकते हैं, इसको पौध कहते हैं। फिर उसको मिट्टी में हम डालते हैं और उसमें पानी डालना है, पानी के साथ साथ हमें सनलाइट की भी ज़रूरत है, वो भी उसको मिलेगी। और फिर वो जब बहुत बड़ा हो जाएगा, जब वो छोटा होगा तो क्या कहलाएगा, बुश, है ना। फिर वो बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, फिर सबसे बड़ा होगा तो वो ट्री कहलाएगा। फिर हम उसकी ट्रंक को कट करते हैं तो हमें वुड मिलती है, जिसको हम लॉग भी कहते हैं। फिर हम उसके पीसेस करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर वो मशीन्स में कैसे हम उसको लाइक वो जो उसका बूरा सा बनाते हैं, है ना, तो वो सब को हम प्रोसेस करते हैं, तो हमें ये इस शेप में मिलता है जो हमें फर्नीचर के काम आता है। वो तो रॉ वुड था, जो ट्री वाला था वो रॉ वुड था, उसके प्रोसेसिंग को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही फिर वो कारपेंटर के पास जाता है, वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करता है, जिससे कि क्या कहते हैं, इसको हम एक चेयर का रूप देते हैं, है ना। तो हमने एक चेयर से कितना सारा ज्ञान हमने उनको दे दिया, बट ये हमें कैसे करना है, उसका इंटरेस्ट जगा के। जैसे एक स्टोरी आप लगा दें, ओके जैसे एक बेबी था, उसने एक बीज लिया या कोई पौध लिया या सैपलिंग लिया, उसको लगाया एंड वो ग्रो ही नहीं कर रहा था, तो मम्मा ने बोला चलो आपने इसको पानी नहीं दिया इतने दिनों से, चलो हम पानी देते हैं, ठीक है। तो अभी उसने उसको छाया में रखा हुआ था, ठीक है। अगर वो पॉट की बात कर रहे हैं, अगर वो ज़मीन पे है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट के अंडर है, तो हम इसमें वो भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स, मतलब मैं तो कहती हूँ मेरे पास एक टॉपिक आता है, मैं तो उससे रिलेटेड उनको 1000 तरीके का ज्ञान दे सकती हूँ। तो ऐसा ही आपने भी करना है अपने घर पे। मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे कहूँगी कि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना इंटरेस्टिंग बना लें, अब वो किसी भी तरीके से, चाहे मैं एक स्टोरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू बना लूँ, एक स्टोरी इंट्रोड्यूस कर लूँ, या मैं एक प्लेवे मेथड कर लूँ, खेल खेल में बच्चों को सिखाऊं, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर लूँ, जैसे कि मैं डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कर लूँ, तो कैसे बच्चे इसको देखेंगे और उनको इस चीज़ का ज्ञान होगा। मतलब इतनी चीज़ें हैं ना, एक वर्ड से इतनी चीज़ें बन जाती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, कि बहुत कुछ है सिखाने के लिए। तो मेरा ये मोटिव, ये शीप को लेकर एक वीडियो बनाने का यही था, प्लस आपसे बात करने का यही था कि आपने वेट नहीं करना, आपने सोचना है कि बच्चों को सिखाना कैसे है। अब वो मैं सिर्फ बुक लेके बैठूंगी और सिर्फ ये ज्ञान दूंगी, वो नहीं चलेगा।
कुछ अपने पढ़ाने के तरीकों में हमने कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। और क्यों लाने पड़ेंगे? अब हम सेंटर नहीं है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, अब बच्चा है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंटर। ये आपको जानना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में बन रहा है ये आपको पता लगाना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, ठीक है? तभी एक पॉजिटिव हम लोगों का लर्निंग प्रोसेस बनेगा। नहीं तो बच्चे पे प्रेशर रहेगा, आप भी टेंशन में रहेंगे, ओहो ये तो पढ़ ही नहीं रहा है। पढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ही बहुत बोरिंग है। कई बच्चे होते हैं वो खेल के पढ़ते हैं, है ना? कई बच्चे होते हैं सिर्फ देखेंगे और लर्न कर जाएंगे, कई सिर्फ सुन के ही कर जाएंगे। लाइक मेरा बेटा आर्यन, वो सिर्फ बोलता था मामा आप सिर्फ लेसन रीड करो, मैं सुनूंगा एंड होगा। उसको रीडिंग का इतना शौक नहीं था, तो मैं रीड करती रहती थी, वो सुनता था, वो यहाँ पे रजिस्टर करता था। तभी मैंने जो लेसन्स होते हैं तो मैं हमेशा पूरे सेंटेंसेस को रीड करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्यन ओनली, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ों का हमने पूरा ध्यान रखना है। बच्चे को देखना है हमने कि वो कैसे पढ़ता है। हमने ये नहीं पढ़ना कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। मैं अपनी टीचिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना लूँगी, मैं स्टोरी के थ्रू इतनी वॉइस मॉड्यूलेशन करूँगी, कभी मैं ऊंचा बोल के, कभी लो पिच पे, कभी कुछ बच्चों को दिखाकर, सुनाकर, कुछ भी इंटरेस्टिंग करके, गेम खिलाकर मैं उनको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी कि मेरा बच्चा पढ़ाई से भागेगा नहीं, पक्का बोलेगा मामा चलो आज स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरी भी इतना ज्ञान। मुझे याद है मैंने अपने बड़े बेटे को कैसे उनको बेबीज़ के नेम्स, लाइक एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ के नेम्स मैंने कैसे उसको सिखाए थे, वो एक स्टोरी के थ्रू ही कराए थे। तब तक मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर थी खैर, बट अभी तो मैं छोटे बेबीज़ के बीच में हूँ तो मैं बहुत ही चेंज हो गई हूँ। अपनी गलतियों से हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि कैसे हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एंड आई होप कि हम भी सभी पेरेंट्स दूसरों की गलतियों से सीखें, पूजा मैम की गलतियों से सीखें और आप भी अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से कराएं, ठीक है जी। बच्चा लर्न तो सब कुछ कर जाता है, सब कुछ कर जाता है, बट एक होता है खुश होके करना और एक होता है प्रेशर में आके करना। तो इन सब चीज़ों का बस हमें ध्यान देना है। और जैसा मैं बता रही थी कि कैसे मैंने अपने बड़े बेटे को एक स्टोरी के थ्रू कराया। ओके, एक मामा थे एंड वो जा रहे थे, उनको एक कैट का बेबी दिखा, किचन, ठीक है। तो कैट का बेबी किचन तो बिल्कुल अकेला था, तो उसको कौन मिलना चाह रहा था? एक डॉग का बेबी पपी, और वो उसके साथ खेलना चाह रहा था। तो ऐसे करते करते मैंने पता नहीं कौन सी एक स्टोरी सुनाई, पता नहीं वो कैसी स्टोरी थी, बट हाँ अंत में रिजल्ट ये निकला कि उसको वो बेबीज नेम्स बिना सिलेबस में आए वो पहले से ही पता थे। तो आप रीड करके रखें ना, सारी बुक्स आप रीड करके रखें, पहले से ही करके रखें मेरा सिलेबस कितना है और मैंने कैसे कराना है, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग वे से, क्योंकि बच्चे को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी एक ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बच्चों की भी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ पे भी हमें उतना ही ध्यान रखना है जितना हम अपने लिए सोचते हैं ना, बच्चों का तो उससे भी ज़्यादा सोचना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए था। आप अपने टीचिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना लो कि बच्चे खुद आए कि मम्मा चलो आज हम पढ़ते हैं, या आपको स्टोरी सुनाओ, चलो खेलते हैं। पढ़ाई नहीं लगनी चाहिए बेसिकली। थैंक यू सो मच।